अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए खुशखबरी है। फ्लाइटों का तारीखों का ऐलान हो चुका है और फ्लाइट की तारीखें आना शुरू हो गई हैं। आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। किस तरह करना है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे इंशाल्लाह। और वेटिंग लिस्ट नंबर 9 का ऐलान हो चुका है हज कमेटी की तरफ से, और इसके अंदर में भी काफ़ी हाजी सिलेक्ट हुए हैं। इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जितने भी हाजी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, हज 2026 में वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के लिए अच्छी खबर है। तुरंत ही एक और लिस्ट आ चुकी है जिसका ऐलान हज कमेटी ने किया है। ये वेटिंग लिस्ट हाजियों के लिए बहुत सारे हाजी इसमें सिलेक्ट हुए हैं, इसके लिए हज कमेटी ने ये ऐलान किया है। और इस वेटिंग लिस्ट के अंदर में जितने भी स्टेट से वेटिंग लिस्टें हैं वहां से लिस्ट आना शुरू हो गई है। और इस बारे में हज कमेटी ने पूरी जानकारी दी है। और हज कमेटी ने बताया है कि जो स्टेट से हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनका पेमेंट भी जल्द से जल्द कर देना है। और इस बारे में हज कमेटी ने पेमेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने की बात की है। तो जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, मैं अभी उनके नाम बताने वाला हूं। वहां के हाजियों को जल्द से जल्द अपनी जितनी भी पेमेंट है वो पूरी कर देनी है, और साथ ही साथ उनको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। तो ये जो लिस्ट आई है हज कमेटी की तरफ से, जिसके अंदर में बताया गया है कि हाजी जो सिलेक्ट हुए हैं वो है दिल्ली से 2 हाजी सिलेक्ट हुए हैं, गुजरात से 4 हाजी सिलेक्ट हुए हैं, कर्नाटका से 12 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, और केरला से 8 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, मध्य प्रदेश से 5 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, और महाराष्ट्र से 26 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, और तमिलनाडु से 2 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। तो यह है 9वीं वेटिंग लिस्ट जो हज कमेटी ने ऐलान किया है। तो जो हाजियों को सिलेक्ट हुए हैं उनको पेमेंट करना है वो इस तरह से है कि जो हज कमेटी ने पहली किस्त का ऐलान किया था वो पहली और दूसरी किस्त दोनों साथ में भरनी है। यानी कि पहली किस्त जो हज कमेटी को हाजियों ने भरी थी वो थी 1,52,300 रुपये, और दूसरी किस्त थी 1,25,000। दोनों को मिला के इन जो सिलेक्ट हुए वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनको तुरंत ये पेमेंट कर देना है। और इसका अमाउंट है 2,77,300 रुपये। जितना हो सके उतना जल्द से जल्द ये पेमेंट आज के आज ही कर दीजिए, क्योंकि हज कमेटी ने बहुत ही कम वक्त दिया है। 1 दिन के अंदर में आपको ये पेमेंट कर देना है। और साथ ही साथ हज कमेटी को आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, जिसके साथ साथ आपको जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी जमा कराना है। और हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको पूरा आपका जो हज कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। तो जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर लीजिए। जितने भी हाजी जहां जहां से मैंने बताया है वो सिलेक्ट हुए हैं, वो अपना पूरा काम रमजान से पहले जल्द से जल्द हज कमेटी को सौंप दीजिए। तो इंशाल्लाह तीसरी किस्त आएगी, उस वक्त आपका पूरा ये काम पूरा हो चुका होगा। और तीसरी किस्त का ऐलान भी बहुत ही जल्द होने वाला है, ऐसा हज कमेटी ने बताया है। और तीसरी किस्त इंशाल्लाह यही हफ्ते में आ सकती है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर में आने की उम्मीद है। हो सकता है मंडे के बाद भी आए, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हज कमेटी की तरफ से ये वेटिंग लिस्ट बहुत ही जल्द ये जो तीसरी किस्त है वो बहुत जल्दी आ रही है। अपने पैसों की तैयारी रखिए। इंशाल्लाह जैसे ही ये तीसरी किस्त का ऐलान होता है आप तुरंत ही अपना पेमेंट कर दीजिए। बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि तीसरी किस्त में पेमेंट कितना भरना होगा। तो देखिए, पेमेंट करने की बात है तो उसके लिए हाजियों को थोड़े दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी हज कमेटी की तरफ से तीसरी किस्त का ऐलान होगा वो आपको भर देना पड़ेगा। और साथ ही में आपको कुर्बानी अगर आपने सिलेक्ट की है तो कुर्बानी का पैसा भी आपको हज कमेटी को अदा कर देना होगा। इस तरह से आपका ये तीसरी किस्त और ये कुर्बानी का पैसा कंप्लीट हो जाने के बाद इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद आपकी पूरी जो भी ट्रेनिंग कैंप है वो पूरे कर दिए जाएंगे, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी तारीखें आ जाने से आपका हज का पूरा इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी इस तरह से हज कमेटी ने बताई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हाजी इंतज़ार कर रहे थे तारीखों का, माशाल्लाह उनके लिए अच्छी खबर है। और ये ऐलान हज कमेटी ने शुरू कर दिया है। बहुत सारे हाजियों को तारीखें मिलना शुरू हो चुकी हैं फ्लाइटों की।
कौन सी हाजियों की कहां से फ्लाइटें हैं, उसके बारे में हज कमेटी ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। उनका स्टेटस में ये आना शुरू हो चुका है तारीखों का। तो अगर आप भी महाराष्ट्र से, मुंबई से हैं, तो आप तुरंत ही अपना स्टेटस चेक कीजिए। आप अपनी अकाउंट में लॉगिन करके, आप अपने फ़ोन से जो लॉगिन करते हैं वो लॉगिन करके आप अपना स्टेटस चेक कीजिए। इंशाल्लाह हज की तारीखें आना शुरू हो गई हैं। जो मुंबई के रहने वाले हाजी हैं, जिन्होंने मुंबई से अप्लाई किया है, उनके स्टेटस फ्लाइटों की तारीखों के साथ आना शुरू हो चुके हैं। माशाअल्लाह जो हाजियों का फ्लाइटों की तारीख आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, सभी को मुबारकबाद। और इन हाजियों के अलावा दूसरे धीरे धीरे हाजियों के फ्लाइटों की तारीखें आना शुरू हो जाएंगी। यानी अभी पहले महाराष्ट्र, मुंबई के हाजियों का फ्लाइटों की तारीख आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और धीरे धीरे इंशाल्लाह गुजरात है, दिल्ली है, कर्नाटका है, चेन्नई है, कोलकाता है, इस तरह से सभी फ्लाइटों की तारीखें आना शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजियों का हज आसान करे और कबूल करे। एक और चीज़ खास मैं बताना चाहता हूं कि हज में जाने वाले हाजियों को जो भी तैयारियां करनी होती हैं, उसके अंदर में आपको वॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रमज़ान का महीना आ रहा है और साथ ही साथ आपको इबादतें करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने वॉकिंग पे ध्यान देना है। अगर आप फजर के बाद वॉकिंग नहीं कर सकते हैं रोज़े की हालत में, तो आप इशा के बाद, तरावी के बाद इंशाल्लाह चलने की प्रैक्टिस चालू रखिए। रमज़ान का महीना है, इसके लिए बहुत सारे हाजी अपनी ये प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर हज में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना होता है, तो आप चलने की प्रैक्टिस चालू रखिए। ये एक महीना भी आप रमज़ान का मत छोड़िए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको वहाँ पे बहुत काम आएगी। और दूसरी तैयारियों में आपको हज के अंदर में जो भी अरकान है हज के 5 दिनों के, क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको उसके अंदर में फ़र्ज हैं, क्या नवाफिल हैं, क्या सुन्नतें हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ से सीख लेनी है। जितने भी हज कमेटी के कैंप लगते हैं उसको आपको ज्वाइन करना है और साथ ही साथ नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज के जो भी अरकान आपके सही नहीं है, जो भी आपको कमी है नमाज के अंदर में, उसको आपको अभी से सीख लेना है। इस तरह से आपकी पूरी जानकारियाँ जितनी भी हैं वो जुटा लेनी है। इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आपका हज अल्लाह ताला कबूल करे, आसान करे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।